दोस्तों, चाहे दौर 70 के दशक का हो या 90 के दशक का, बात चाहे अभिनेता की हो या खलनायक की, बॉलीवुड में कलाकारों की कभी कोई कमी नहीं आई। हमारी हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक कलाकार आए और सबने जमकर अपना किरदार निभाया और अपने किरदार की कभी न मिटने वाली एक गहरी छाप छोड़ी। और इसी लिस्ट में शामिल रहा एक नाम जिन्होंने 80 और 90 के दशक में फिल्मों में एक खलनायक का किरदार निभाते हुए दर्शकों पर अपने अभिनय का ऐसा रंग चढ़ाया जिसे मिटा पाना नामुमकिन हो गया। और आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के जाने माने खलनायक अभिनेता सलीम गौस की, जिन्हें विशेष रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वो अपनी खूबसूरत आवाज के लिए भी फेमस रहे हैं। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज दी है, साथ ही टेलीविजन धारावाहिकों में भी इनका विशेष तौर पर योगदान रहा है। दोस्तों, आपने सलीम को पर्दे पर अभिनय करते हुए तो देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो असल जिंदगी में कैसे इंसान थे और उनकी जिंदगी क्या थी? यदि नहीं, तो आज हम आपको हमारी इस वीडियो में सलीम के प्रारंभिक जीवन, निजी जिंदगी और परिवार से आपको रूबरू कराएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करें सलीम के प्रारंभिक जीवन से, तो उनका जन्म 10 जनवरी सन 1952 को चेन्नई में हुआ। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इनका पूरा नाम सलीम अहमद गौस है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई के क्राइस्ट चर्च स्कूल से की, जिसके बाद की शिक्षा के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। सलीम ने मार्शल आर्ट के क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की है, जो कि उन्होंने जापान के ओकिनावा से पूरी की। उनको बचपन से ही अभिनय में दिलचस्पी थी, जिसके चलते उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निश्चय किया, जिसके लिए पुणे के एफटीआई में अभिनय का कोर्स करने के लिए गए। अपना अभिनय को सपोर्ट करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में काम पाने के लिए कई फिल्मों में ऑडिशन दिया। बात करें उनके करियर की, तो उनके करियर की शुरुआत सन 1978 की फिल्म स्वर्ग नर्क से हुई, जिसमें उन्होंने एक विद्यार्थी का किरदार निभाया। दसारी नारायण राव की इस फिल्म में संजीव कुमार, जितेंद्र, विनोद मेहरा और शबाना आजमी जैसे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मौजूद थे। लेकिन इस फिल्म से सलीम को कुछ खास पहचान नहीं मिली, जिसके बाद वो 3 साल बाद सन 1981 में रविंद्र धर्मराज की फिल्म चक्र में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह के साथ स्क्रीन शेयर की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और इस फिल्म से भी सलीम को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अपने करियर के शुरुआती दिनों में सलीम ने काफी मुश्किलों का सामना किया। ना तो उन्हें फिल्मों में अच्छे किरदार मिल रहे थे, ना ही उनकी कोई फिल्म सफल हो रही थी, और इस बात से सलीम काफी हताश भी थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी, जिसके बाद वो सन 1984 की फिल्म सारांश में दिखाई दिए। महेश भट्ट की इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता अनुपम खेर, सोनी राजदान, मदन जैन और नीलू फुले के साथ काम किया। और इसी वर्ष वो सईद अख्तर मिर्जा की फिल्म मोहन जोशी हाजिर हो में नजर आए। सन 1985 में उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म त्रिकाल में काम किया, जिसके बाद वो 80 के दशक में अम्मा, द डिसेवर्स, द परफेक्ट मर्डर, मुजरिम और सूर्य नामक फिल्मों में काम किया। और 90 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ कई तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्मों में काम किया, जिनमें वो भरतन द्वारा निर्देशित क्लासिक मलयालम फिल्म थजवरम में मोहनलाल के साथ अभिनय करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा सन 1993 में उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म थिरुड़ा थिरुड़ा में खलनायक की भूमिका निभाई और 1997 की सुपरहिट फिल्म कोयला में माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान के साथ भी अभिनय किया। उन्होंने साल 1998 में महाराजा और सोल्जर जैसी फिल्मों में भी काम किया। सोल्जर अब्बास मस्तान की फिल्म है, जिसमें सलीम ने बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी गुलजार के साथ काम किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता हासिल की। साथ ही अनिल शर्मा की फिल्म महाराजा में उन्होंने गोविंदा, मनीषा कोइराला, राज बब्बर, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी और कुलभूषण खरबंदा जैसे हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों के साथ दिखाई दिए। इस फिल्म से उन्हें बेहद प्रसिद्धि हासिल हुई और सभी ने सलीम के अभिनय की बेहद तारीफ की। 2000 के दशक में वो बादल, अक्स, इंडियन, रेड, दास, मिस कॉल, चाणक्य नामक फिल्मों में दिखाई दिए। राज कंवर की फिल्म बादल में उन्होंने एक बार फिर अभिनेता बॉबी देओल के साथ काम किया। साथ ही इस फिल्म में रानी मुखर्जी, आशुतोष राणा, जॉनी लीवर,
अमरीश पुरी और उपासना सिंह जैसे कलाकार मौजूद रहे। सन 2009 में उन्होंने वेट्टाकरण में अभिनय किया और 2010 में उन्होंने हिंदी फिल्म वेल डन अब्बा में काम किया। बता दें कि उनकी आखिरी फिल्म तमिल भाषा की फिल्म का थी, जो कि 2022 में रिलीज हुई। सलीम घोष ने टीवी श्रृंखला सुबह में काम किया। साथ ही उन्हें श्याम बेनेगल की टीवी श्रृंखला भारत एक खोज में रामकृष्ण और टीपू सुल्तान की भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सलीम ने टीवी सीरियल वागले की दुनिया और ये जो है जिंदगी में भी काम किया है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सलीम ने हॉलीवुड की 2 मशहूर फिल्मों की डबिंग में अपनी आवाज दी है। सन 1995 में फिल्म द लायन किंग के लिए उन्होंने स्कार चरित्र को हिंदी में डब किया। सन 2006 में सलीम ने फिल्म 300 में लियोनीदास नाम के एक पात्र की आवाज को डब किया। इसके अलावा सन 2000 में उन्होंने हिंदी में एक तमिल फिल्म सुधांधी राम को भी डब किया था। सलीम को द लायन किंग में स्कार और हॉलीवुड फिल्म 300 में लियोनीदास के लिए हिंदी में फीचर फिल्म डबिंग के लिए एनडीटीवी आउटस्टैंडिंग वॉइस ऑफ द ईयर 2004 और 2005 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको थिएटर में अभिनय करने का भी शौक रहा। उन्होंने फिल्मों में काम करने के साथ साथ नाटकों में भी काम किया और न केवल नाटकों में अभिनय किया बल्कि उनमें से कई नाटकों का निर्देशन भी किया है। एक निर्देशक के तौर पर उनके नाटकों में द एंथम, अपसाइड डाउन साइड, हाउस ऑफ हॉर्स, राउंड अबाउट, स्टिल मोर लाइफ और दास्तान अगोई जैसे कई नाटक शामिल है। और सलीम के अधिकांश नाटक विश्व प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर में ही दिखाए गए। सन 1977 उन्होंने अवर लेडी ऑफ लूर्डेस श्राइन, पेरम्बूर और लाइट ऑफ क्राइस्ट जैसे नाटकों का निर्देशन किया। ये एक ऐसा नाटक था जो गुड फ्राइडे के ईसाई त्योहार के आसपास दिखाया जाता था। सलीम ने कई प्रसिद्ध नाटकों जैसे कि दास्तान दिल और शेक्सपियर वाला में अभिनय किया है, जो शेक्सपियर द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास हैमलेट का रूपांतरण है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के उपन्यास द मर्चेंट ऑफ वेनिस पर आधारित नाटक में अपनी पत्नी अनीता सलीम के साथ भी काम किया है। सलीम ने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने अभिनय करियर के शुरुआती दिनों में उनके पास खाने के लिए ज्यादा नहीं था और लंबे समय तक भूखे रहते थे और इससे उन्हें थिएटर में अभिनय करने का विचार आया। इनके माता पिता और भाई बहनों के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सलीम के पिता हैदराबाद के मुसलमान थे और उनकी मां केरल की एक ईसाई थी। बात करें उनके निजी जिंदगी से तो उन्होंने अनीता से शादी की, जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस हैं और थिएटर में अभिनय करती हैं। उनके बेटे का नाम आर्यमा सलीम है। वो एक अभिनेता, नृतक और एक फिटनेस ट्रेनर है। इसके अलावा उनकी एक बेटी है जिसका नाम एथेना रॉक्सन है। 28 अप्रैल 2022 को सलीम का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलीम रेड बेल्ट 3rd डिग्री मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्होंने अपने बेटे आर्यमा को भी ये कौशल सिखाया जो उन्होंने अपने जीवन काल में सीखा था। सलीम भी बहुभाषाविद थे। वे विभिन्न प्रकार की भारतीय भाषाओं को बोलने और लिखने में पारंगत थे, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएं शामिल हैं। कहा जाता था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी तेज याददाश्त के लिए जाने जाते थे। वो एक पूरी स्क्रिप्ट को कंठस्थ कर लेते थे और बिना कोई रीटेक लिए अपना संवाद एक ही बार में कर देते थे। वो बेहद उम्दा कलाकार रहे और हिंदी सिनेमा के प्रमुख खलनायकों में उनका नाम आज भी बड़ी शिद्दत से लिया जाता है। लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें वो किरदार, वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उन्होंने भले ही हिंदी सिनेमा में कम फिल्में की हो, लेकिन एक खलनायक के तौर पर हिंदी सिनेमा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।